हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक आईक्यू, द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। गाइज, ये सेकंड पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मैनेजमेंट एनालिसिस। वी हैव अंडरस्टूड दैट ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है, बट केवल मैनेजमेंट एनालिसिस करके हम किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकते। हमें मैनेजमेंट की इफ़िशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस भी देखनी होगी। सपोज मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, बट बिजनेस सही से रन नहीं कर पा रहा है या बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, तो हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे हमें कंपनी का पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू सर्टेन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, ग्रोथ ऑफ द कंपनी। हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स को मल्टीपल पैरामीटर्स पे एसेस करना पड़ेगा। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे स्टडी करना है एंड एनालाइज करना है। फाइनेंशियल रेशियोज क्या होते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, एंड क्या सिग्निफिकेंस है फाइनेंशियल रेशियोज का कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ असेसमेंट में। लाइक फॉर एग्जांपल से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट साथ ही साथ कंटिन्यूसली डेप्ट भी इंक्रीज हो रहा है। वी नो दैट एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। सो यहाँ पे जो ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रही है वो डेप्ट के साथ है। सो क्या ये जो डेप्ट है लिमिटेड है, सस्टेनेबल है? Recently, we have witnessed fall of a well-known conglomerate due to this reason only. Reliance ADAG 2014-2015 तक सब ठीक था। It used to be the gem of the market. Revenue भी बढ़ रहा था, but debts भी increase हो रहे थे simultaneously. 2016 में परफॉर्मेंस खराब होना स्टार्ट हुई एंड कुछ ही टाइम में कंपनी बैंकरप्ट हो गई। सो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी बड़ी है, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी अच्छी ही है। हम लोगों को कंपनी के परफॉर्मेंस को कंपटीटर के साथ भी कंपेयर करना होगा, सो दैट हमें क्लियर पिक्चर मिले। कंपनी की हेल्थ को एसेस करने के लिए हमें सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्या होते हैं एंड हमें कैसे एनालाइज करना है। सो सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करते हैं। 3 मेजर पार्ट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के: बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करना है। यहाँ पे हमने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की 2018-19 की बैलेंस शीट यूज़ की है इस टॉपिक को ईजिली समझने के लिए। सो ये है TCS की बैलेंस शीट आपकी स्क्रीन पर। सो बैलेंस शीट के 2 हेड्स होते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मतलब कंपनी क्या ओन करती है एंड क्या ओ करती है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं एसेट्स के एंड ये लाइबिलिटीज के। यहाँ पे अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स के अगेंस्ट में कुछ नंबर्स या अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट मेंशन्ड है नोट्स कॉलम में। ये बेसिकली इन आइटम्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए रेफरेंस है। अब अगर हम एसेट्स की बात करें तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉमनली जो एसेट्स कंपनी ओन करती हैं वो है प्लांट्स एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी लाइक लैंड, पेटेंट, इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। लाइबिलिटीज़ मतलब ऑब्लिगेशंस जो कि कंपनी को फुलफिल या पे करना है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, फॉर एग्जाम्पल लोन पेमेंट, सप्लायर ड्यूज एक्सेट्रा। अब अगर हम एसेट्स की डिटेल्स देखें तो इसमें हमें 2 सब सेक्शंस दिख रहे हैं, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में वो आइटम्स कवर होते हैं जो कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं विद इन अ टाइमलाइन ऑफ 1 ईयर। रिमेंबर दिस थिंग, टाइमलाइन ऑफ 1 ईयर। वो सारे आइटम्स जिससे हम लोग इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट्स, बिल्स एक्सेट्रा। अब देखते हैं नॉन करेंट एसेट्स, मतलब वो एसेट्स जो कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए वैल्यू जनरेट करते हैं एंड इसमें हम इंटेंजिबल चीज़ें भी कवर करते हैं जिससे कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है, लाइक गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लाइक पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। अब बात करते हैं आइटम्स की जो कि लिस्टेड हैं अंडर नॉन करेंट एसेट्स। सो फर्स्ट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब लैंड, ऑफिसेज, मशीनरी, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। सेकेंड है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये उन एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर डेवलपमेंट हैं,
जो कि अभी बिल्ड किए जा रहे हैं, लाइक ऑफिस बिल्डिंग जो कि अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, या कोई पेटेंट जो कि कंपनी ने फाइल किया है बट अभी फाइनली अप्रूव नहीं हुआ है। नेक्स्ट है गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब कोई बिजनेस एक्वायर करते टाइम कंपनी ने उसकी नेटवर्थ से ज़्यादा अमाउंट पे किया है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है उसे हम लोग गुडविल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए की नेटवर्थ से 1 लाख रुपीज़ है एंड दूसरी कंपनी बी उसको 1,20,000 में एक्वायर करती है, तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया बाय एक्वायरर कंपनी, इसको हम लोग एज अ गुडविल कंसीडर करते हैं बैलेंस शीट में। अदर इंटेंजिबल एसेट्स में यूजुअली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स ऐसी चीज़ें कवर की जाती हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एसेट्स। नॉन करेंट फाइनेंशियल एसेट्स में वो आइटम्स कंसीडर होते हैं जिनका रियलाइजेशन टाइम मोर देन 1 ईयर होता है। लाइक जैसा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब वो अमाउंट जो कि कंपनी को कस्टमर्स से कलेक्ट करना है एंड उसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होगा। सिमिलरली अनबिल्ड लोन रिसीवेबल्स जिसका रियलाइजेशन अभी पेंडिंग है, लाइक लोन गिवन टू एम्प्लॉयज, वेंडर। अदर फाइनेंशियल एसेट्स में प्रीपेड रेंट, एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब कवर किया जाता है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स एसेट्स एंड डिफर्ड टैक्स एसेट्स, मतलब इनकम टैक्स एडवांस पेमेंट्स, रिफंड्स एंड ओवरपेड टैक्सेस, वो सारी पेमेंट्स जिसे कंपनी फ्यूचर में यूज़ कर सकती है टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, अदर एसेट्स। इसमें रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कवर होते हैं जिसका रियलाइजेशन फ्यूचर में होगा या पेमेंट्स के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट होगा। अब नेक्स्ट सब सेक्शन है करंट एसेट्स, मतलब वो सारे एसेट्स जिनको विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ऑल द रॉ मटेरियल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एसेट्स, इनकम टैक्स एसेट्स एंड अदर एसेट्स। These are mostly same as non-current assets, but the only difference is कि ये within a year liquidate किए जा सकते हैं या कन्वर्ट किए जा सकते हैं। डे टू डे एक्सपेंसेस इन्हीं एसेट्स से कवर किया जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ पे। इक्विटी, इसको हम लोग शेयर होल्डर्स फंड इस टर्म से भी रेफर करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल वो फंड होता है जो इन्वेस्टर्स एंड प्रमोटर्स ने इन्वेस्ट किया होता है कंपनी में। नेक्स्ट है अदर इक्विटी, इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है उसमें से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट कंपनी रिटेन करती है वो इसमें कवर किया जाता है। कंपनी ये फंड यूज़ करती है एक्सपेंशन के लिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए। अब देखते हैं लाइबिलिटीज़ के सब सेक्शंस को। फर्स्ट है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, मतलब वो ऑब्लिगेशंस या ड्यूज जो कि मोर देन 1 ईयर में सेटल करने हैं। इसमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, मतलब लोन्स या ड्यूज जो कि कंपनी को इन फ्यूचर पे करना है। इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स, लीज, लॉस प्रोविजंस ये सब कवर होता है। नेक्स्ट, अनअर्न्ड एंड डिफर्ड रेवेन्यू, इसमें फ्यूचर में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करने के अगेंस्ट में ली गई एडवांस पेमेंट्स कवर होती है, लाइक एडवांस सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स जो कि कंपनी रिसीव कर चुकी है क्लाइंट्स से। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस जो कि एम्प्लॉयज़ के साथ सेटल करने हैं, लाइक सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मेडिक्लेम एक्सेट्रा। नेक्स्ट, प्रोविज़न इन नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, प्रोविज़न फॉर लाइबिलिटीज़ जो कि शायद फ्यूचर में हो सकती है, लाइक सेवरेंस बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़ इन केस ले ऑफ करना पड़ा तो। नेक्स्ट, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, वो टैक्स लाइबिलिटीज़ जो कि ड्यू है पेमेंट के लिए। फ्यूचर टैक्स ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए कंपनी कुछ फंड्स को सेपरेट रखती है। अदर लाइबिलिटीज़ में इंटरेस्ट पेमेंट या रिलेटेड लाइबिलिटीज़ कवर होती हैं। अब देखते हैं करेंट लाइबिलिटीज़ सबसेक्शन को। इसमें कुछ 1-2 आइटम्स को छोड़ के बाकी सब आइटम्स सेम होते हैं एज नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। द ओनली डिफरेंस इज कि ये लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस विद इन अ ईयर फुलफिल करने होते हैं।
एंड एट लास्ट हम देखेंगे कि एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटीज के बराबर है। वो इसलिए क्योंकि जो भी एसेट्स बिल्ड होते हैं या एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनके लिए पैसा या तो इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूशन से आ रहा है या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन से। आई होप कि अब बैलेंस शीट के दोनों हेड्स एंड सब सेक्शंस आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको एनालाइज करना सीखेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।